अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अहम मौजू पर जो घर की ज़रूरत है। माहाना राशन का सस्ता तरीन प्लान। महंगाई के इस दौर में जहाँ हर चीज़ के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं, वहाँ घर का बजट संभालना किसी जंग से कम नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा प्लानिंग से काम लें तो यकीन करें 30,000 या इससे कम भी महीने भर का राशन खरीदा जा सकता है। चलिए आज मिलकर बनाते हैं एक ऐसा राशन प्लान जो सस्ता हो, मुकम्मल हो और बाबरकत भी हो। सबसे पहले अपना बजट तय करें। आए हम 30,000 रुपये का हदफ रखते हैं। इसमें हमें सिर्फ राशन ही नहीं बल्कि कुछ ज़रूरियात जैसे ज़िंदगी के जो दूध इस्तेमाल करना, चीनी, दालें, आटा, मसाले, चावल, तेल और बहुत सी चीज़ें जिनको हमें पूरा करना होता है। तो राशन को लेने से पहले सबसे ज़बरदस्त और पहली जो आदत और टिप्स होनी चाहिए वो ये है कि आपने जो है लिस्ट बनानी है, और दिमाग से नहीं, कागज़ से। राशन का लिस्ट अगर हम दिमाग से बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं या कुछ वो उठा लाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए दिमाग से प्लानिंग नहीं करनी, कागज़ से प्लानिंग करनी है, लिखना है, लिस्ट बनानी है। तो राशन की लिस्ट बना लेना जो है आधी जीत होती है। तो ये लिस्ट कुछ यूँ हो सकती है कि जैसे आटा 20 किलो तो 2500 रुपये, चीनी 5 किलो तो 650 रुपये, चावल 5 किलो तो 1000 से 1500 तक। इस तरह की लिस्ट आपने बनानी है। साथ में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, इन सब को मिलाकर तकरीबन आपके जो महीने का राशन बजट होगा ना, वो कम से कम 20 से 21,000 तक ये सब आपका हो जाएगा। जैसे किराया भी देना हो, बिल्स भरने हो, ये सब। आगे आपके पास फिर भी पैसे बच जाते हैं 6 से 7,000 रुपये। इसका आपने क्या इस्तेमाल करना है? इसका आपने ये इस्तेमाल करना है कि आपने इसकी एक कमेटी डाल लेनी है, जिसमें अगर 6,000 बचते हैं तो 2,000 की कमेटी डालें, अगर मतलब 4,000 बचते हैं तो 3,000 की कमेटी डालें। जब वो कमेटी निकलेगी तो उसका आपने एक ज़बरदस्त और सही इस्तेमाल करना है। वो आपने कहाँ खर्च करने हैं ये आपको अपने घर के माहौल को देख कर जो है उसको इस्तेमाल करना है। अब आते हैं वो खुफिया चाबियां जो आपको मज़ीद बचत में मदद दे सकती है। जैसे कि हमें अगर होलसेल मार्केटों से चीज़ें लेनी है तो हमें बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ जाती हैं। जैसे कि आटा, चीनी, दावल, ये जो है स्टोरों पे अक्सर जो है होलसेल मतलब सेल लगती है, तो उस सेलों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है सस्ती मिल जाती है। बड़ी दुकानों से नहीं, ये सेल वाली मार्केटों से जो है चीज़ें खरीदा करें। चीज़ें एक ही जैसी होती है, बस थोड़ा सा ये होता है कि वहाँ से सस्ती मिलती है, यहाँ पे पैकिंग में होती है, वहाँ पे खुली मिलेगी आपको। तो मैं महीने के शुरू में सारी खरीदारी कर लें, बाद में कीमतें बढ़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि ये जो मतलब सामान होता है ना, ग्रोसरी का सामान लेने के लिए इनकी दुकानों पे इतना रश होता है कि वो मतलब एक सेल सी लगा देते हैं कि अब जो है अगर फला महीन मतलब जो बंदा है ना मोहल्ले का, अगर वो कहीं और से जाके राशन ले रहे तो मेरी दुकान से ले लें, तो इसीलिए वो पैकेज लगा देते हैं। तो इससे आपने जो है बहुत ज़बरदस्त सा फ़ायदा उठाना है। तो पैक शुदा मसालों के बजाय आप जो है खुली मसाले भी ले सकते हैं, और उसको खुद जो है, या कुछ भी नहीं ले सकते, मतलब जो साबुत होती है वो ज़रा महंगी पड़ती है, तो आप जो मतलब पीसी हुई होती है वो महंगी पड़ती है, तो आप खुली लेकर घर पे लाके उसे पीस सकती हैं। मसालों को खुद बना सकती हैं घर पे, अल्लाह पाक ने हाथ दिए हैं, आजकल मशीनें दस्तयाब, तो इस तरीके से आप घर में भी अच्छे तरीके से मसाला बना सकती हैं। अगर साबुत चीज़ें आप ले आए वो आपको सस्ती पड़ जाती है। आधा लीटर दूध, आधा लीटर पानी, 1 महीने का दूध डबल। मतलब अगर जब हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि सारे दूध में ही हमने चाय बनानी है। हमने दूध डालना है तो साथ में पानी भी डाल दिया करें, ताकि चाय सबको भी मिले, आप भी पिए। लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल आपने पूरा टंकर ही डाल देना है। इतना डालना है जितने आप फैमिली मेम्बर के हिसाब से हो। कुछ लोग मस्तियाँ करते हैं, सिर्फ दूध में ही चीनी पत्ती डाल के पी लेते हैं। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और पैसों की बचत करना चाहते हैं तो इन छोटी मोटी आदतों को अपनाना होगा। हफ्ते में 1 दिन बगैर गोश्त या दाल का दिन रखें। जैसे कि सब्जी के साथ आलू डाल लें, पालक के साथ जो है आलू डाल लें। संडे वाले दिन आप जो है चिकन रख सकती हैं, गोश्त रख सकती हैं। हफ्ते में 1 दिन स्पेशल रखें। संडे बेहतर होता है क्योंकि अक्सर मेहमानों के आने के चांसेस होते हैं। तो रोज़ाना खाना ज़ाया ना करें। बचा हुआ खाना कल के नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप।
तो हफ्तावार जो है शेड्यूल आपका ये हो सकता है कि एक दिन दाल चना और साथ में चावल, आलू की तरकारी, अंडे के पराठे या चने का सालन। तो दूसरा हफ्ता आपका क्या होना चाहिए, दाल की माश जो मिक्स सब्जी होती है, या चावल आलू दही के साथ रोटी। तो तीसरा हफ्ता आपका ये हो सकता है कि दाल मसूर, भिंडी या लौकी, अंडे का सालन, चने के चाट। इस तरीके से चौथा हफ्ता ये हो सकता है कि दाल चावल, आलू गोश्त, अगर बचत हो तो खिचड़ी, पकोड़े, सालन। इस तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से हफ्तेवार की प्लानिंग भी कर सकती हैं। अगर आप हफ्ते की प्लानिंग करके रखेंगी ना तो आपकी आधी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके पैसे लगना जो है बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने लिस्ट बना के रखी और ये लिस्ट आपके बहुत काम आएगी। अगर बजट की इजाज़त दे तो महीने में एक बार 1 किलो गोश्त या मुर्गी खरीदें, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा सब्जियों में भी डालकर इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि वो बच्चे अक्सर सब्जियां नहीं खाते हैं या खुद भी कभी दिल नहीं करता, तो इसीलिए आप जो है गोश्त एक बार मिलाकर थोड़ा थोड़ा चिकन का गोश्त मिलाकर थोड़ा थोड़ा सब्जियों में शामिल करके अच्छे तरीके से खा सकते हैं। नेक्स्ट ये कि हफ्ते में जो है अंडा जो होता है ना, हफ्ते में 2 से 1 बार बनाएं। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ रोज़ आप अंडे जो बनाएं, इसका सालन भी बन सकता है। तो जो है कीमा 250 ग्राम भी दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, अगर साथ में आलू प्याज शामिल किया जाए तो ज़बरदस्त सी डिश बन सकती है। दालें, चावल, आटा डब्बों में रखा करें ताकि नमी ना लगे, क्योंकि आजकल मानसून की बारिशों का सीज़न है, किचन के काफ़ी सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। तो सब्जियां जो है फ्रिज में अखबार में लपेट के रखें, जैसे कि धनिया, पुदीना, पालक, साग। इनको जब आप अखबार में लपेट के रखेंगे ना तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगी, ज़्यादा टाइम तक चलेगी। मसालों के डब्बे जो हैं हवादार डब्बों में डालें, क्योंकि उसमें स्मेल बंद होती है ना, तो ये जो अजीब सी स्मेल फिर सालन में भी आती है। तो हर चीज़ पर जो है तारीख लिख दें कि पुरानी चीज़ें पहले इस्तेमाल हो। ये आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप जब भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना तो वो अक्सर जो है पुरानी चीज़ें हम भूल जाते हैं और नई इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखें बहनों, सलीका और समझदारी सिर्फ पैसे की बचत नहीं करती, बल्कि घर में सुकून, बरकत और खुशहाली लाती है। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर प्लान करें तो ना सिर्फ राशन पूरा होगा, बल्कि मेहमान भी आएंगे, दुआएं भी देंगे और आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। तो अगली बार जब आप राशन लेने जाएं तो ये लिस्ट ज़रूर लेकर जाएं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। क्योंकि लिस्ट के बगैर जब भी आपने देखा होगा कि हम ख़वातीन जब मार्केट जाती हैं, हम वो चीज़ें उठा ले आती हैं जो हमारी नज़र को भाती है, या वो एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे अब राशन समझ लें आटा चीनी दालें लें तो साथ में कस्टर्ड उठा लेंगे, साथ में सेवइयाँ उठा लेंगे, साथ में हलवा की जो जिस तरह चीज़ें होती हैं वो उठा लेंगे। हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़रूरत पड़ भी सकती है, लेकिन हम उसे थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन पहले हमने ग्रोसरी का पूरा सामान मुकम्मल करना है, वो लेकर आना है, उनको रिफिल करना है। उसके बाद जो पैसे बचे हैं उसमें जो हम मेहमान के लिए मेहमान नवाजी के वो चीज़ें एक्स्ट्रा घर में रख सकते हैं। नहीं तो जब मेहमान आए, मेहमान कभी भी आ सकते हैं, तो उस टाइम भी आप जो है पैसे निकाल कर उनकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आने वाली वीडियोस में और भी बजट के हवाले से आपके साथ ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी। यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।